नमस्ते दोस्तों, प्रेरणा द साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, जिसका नाम है अकेलापन। दोस्तों, देखा जाए तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है। तो आइए जानते हैं इसके बेसिक ट्रीटमेंट्स और एप्लीकेशंस क्या है। बट इसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, लोनलीनेस या फिर अकेलापन सिर्फ अकेले रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इमोशनल स्टेट है जहाँ हमें लगता है कि कोई हमसे नहीं जुड़ पा रहा है। काफ़ी लोगों के बीच में रहते हुए भी हमें ऐसे लगता है कि हम काफ़ी अकेले हैं। ऐसे लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है और हम काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं। एंड रिसर्च ये भी बताता है दोस्तों कि ये सिर्फ मेंटल ही इफ़ेक्ट नहीं करता है, बट फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हमें नींद ठीक से नहीं आती है, हमारी नींद ख़राब होती है, इम्यूनिटी के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, या हार्ट की भी प्रॉब्लम इससे होती है। दोस्तों, अकेलेपन के काफ़ी रीज़न्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है, या फिर किसी का क्लोज़ बाय मेंबर अगर वो गुज़र जाते हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या फिर ऐसे भी होता है कभी-कभी हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और हमें लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं। ये भी कॉज़ हो सकता है अकेलेपन का। बट दोस्तों, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अकेलापन है वो लोगों के दूर रहने से या फिर अकेले रहने से ज़्यादा हमारा कनेक्शन टूटने से होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस अकेलेपन की, लोनलीनेस की क्या ट्रीटमेंट है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज़ कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारे दिमाग में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो जैसे कि ऐसे थॉट कि कोई मेरी परवाह नहीं करता, या फिर मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। तो हमें इनसे बेसिकली सवाल करने का बहुत ज़रूरी है कि क्या ये 100% ये थॉट सही है। बिकॉज़ अक्सर ऐसे होता है ना दोस्तों कि हमारा जो माइंड है या ब्रेन है, उसको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बढ़ाकर कहने की या फिर बढ़ाकर महसूस करने की एक आदत होती है। तो हमें इन थॉट को चैलेंज करके इनको पूछना चाहिए कि क्या ये 100% सही है। ऐसे भी हो सकता है जब हम रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारे थॉट्स आए, नहीं ऐसा कोई तो है जो हमारी परवाह करता है। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स को हमें पहले तो बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे तो नहीं है कि सब हमारी परवाह करते हैं, बट या फिर सब परवाह नहीं करते हैं, बट ऐसे एटलीस्ट कुछ लोग हमारी परवाह करते हैं और हम कुछ नए कनेक्शंस भी बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है दोस्तों कि बिहेवियरल एक्शंस। अब दोस्तों, जब अकेलापन होता है या फिर लोनलीनेस होता है, तो आई विल से वन थिंग कि किसी मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो। खुद किसी दोस्त को कॉल करो, किसी ग्रुप को ज्वाइन करो, या फिर कहीं पे वॉलंटियर करो। ऐसे भी है कि कई लोगों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यू कैन ऑलवेज़ वॉलंटियर सम टीम और सम ग्रुप। दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जब आप एक्शंस लेते हो तब कनेक्शंस बनते हैं, और जब कनेक्शंस बनते हैं तब हमारा अकेलापन या फिर लोनलीनेस दूर होता है। तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है दोस्तों कि सेल्फ कंपैशनेट प्रैक्टिस। सेल्फ कंपैशनेट प्रैक्टिस मीन्स खुद पर, अपने आप पर दयालु रहो। बेसिकली अकेलापन या लोनलीनेस महसूस होना ये कोई गलती नहीं है दोस्तों। इसे महसूस करना बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट रोबोट्स। हम इंसान हैं और हमें कनेक्शन और प्यार मिलने का पूरा अधिकार है दोस्तों। ये पहले समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है दोस्तों कि वी नीड टू रिड्यूस सोशल मीडिया ट्रैप। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग लोनलीनेस या फिर अकेलापन महसूस करते हैं वो काफ़ी समय सोशल मीडिया पर भी होते हैं, एफबी पर या फिर अलग दूसरी सोशल मीडिया पर होते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, जो भी हम रील्स देखते हैं या फिर सोशल मीडिया द्वारा कुछ कनेक्शंस हम देखते हैं, उससे हम दूसरों की लाइफ देखते हैं जो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स लाइफ नहीं होती है। तो हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो बेसिकली कंपैरिजन करके वी आर गिविंग समथिंग लो, या फिर वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट वी आर लो देन समवन एल्स। तो वी विल सजेस्ट कि जो सोशल मीडिया है उसके ट्रैप में मत उलझो। प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग सोशल मीडिया। rather than social media connection, I will suggest you कि build more meaningful relationship। जैसे कि किसी परफेक्ट दोस्त या पार्टनर का वेट नहीं कीजिए, उससे अच्छा ट्राई टू बिल्ड मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस। जैसे कि आप कोई कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, किसी पड़ोसी को मतलब डेली अगर बाहर जाते हो तो उन्हें नमस्ते कर सकते हो। बेसिकली किसी चीज़ में आप वॉलंटियर कर सकते हो। छोटी छोटी बातें आपके अकेलेपन को दूर करती है दोस्तों।
याद रखिए दोस्तों, ये जो अकेलापन है वो परमानेंट नहीं होता है। बेसिकली ये सिग्नल है, जैसे भूख बताती है कि हमें खाना खाना है, वैसे ही अकेलापन हमें ये बताता है कि हमें कनेक्शंस बनाने चाहिए दोस्तों। तो अकेलापन महसूस करना सिर्फ आपकी ही कहानी नहीं है, ये हज़ारों लोगों की कहानी है दोस्तों। अगर आपके मेरी पॉजिटिव टिप्स से अगर कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट और जिनको मदद की ज़रूरत हो उनको भी मदद मिल जाए। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।